Wars. You know, 2007. तो कि अभी आप सभी को ना ऑडियो वगैरह प्रॉपर आ रही होगी, ठीक है, जो भी मैंने स्क्रीन शेयर की है, ठीक है। तो अभी आप सभी ने ना यहाँ पे ना वीडियो देखी है जो, ठीक है, मतलब कि ग्लोबल रैली की वीडियो जो दुबई में हुई थी, ठीक है। तो थोड़ी सी पुरानी ग्लोबल रैली है वो, लेकिन उसमें आपने यहाँ सभी चेक्स वगैरह देखे होंगे। वो जो सभी इनकम प्रोवाइड होती है हमें डॉलर्स में प्रोवाइड होती है, ठीक है। जो भी हमारे चेयरमैन बोनसेस हो गए, मतलब कि करोड़ों में रहते हैं वो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी है ना, मतलब कि जो वीडियो में अभी प्ले की थी ग्लोबल रैली की, थोड़ी सी पुरानी थी, ठीक है। जो करंटली ग्लोबल रैली उसके पहले मैं वीडियो प्ले की थी, लेकिन उसकी वो वॉइस वगैरह अच्छी नहीं आ रही थी। ओके। बाकी तो यहाँ पे आपको है ना फॉरएवर का एक क्लियर हो गया होगा अभी कैसे कैसे में ना कितना पैसा आता है, लेकिन हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में प्रॉपर आज का हमारा सेशन रहेगा, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से बैठ जाओ कॉपी पेन लेकर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉरएवर के बारे में पता है पहले भी कब स्टार्ट हुई थी? तो बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, बता सकते हो फॉरएवर शुरू कब हुई थी, किस ईयर में? ओके ओके, तो वेरी गुड, देखो सभी को पता है ना। तो इसके बाद अभी है ना हम स्क्रीन शेयर करेंगे, तो पहले हम जानेंगे है ना भी जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसका फ्यूचर क्या है फॉरएवर का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मुझे सभी बताना, ठीक है, अगर मेरी स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है तो मुझे एक बार है ना मैसेज कर देना आप, तो अभी मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के पास? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है इसमें बताया गया अभी है ना फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया, मतलब कि फॉरएवर का फ्यूचर क्या है इंडिया में, ठीक है। फ्यूचर में ना जो फॉरएवर है कैसे लीड करने वाली है, तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को है ना विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे प्रॉपर है ना जो कंट्रीज हैं, ठीक है, और उनकी पॉपुलेशन है, जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर है। ओके। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे कि ना यूएससी की आप पॉपुलेशन देख सकते हो, ठीक है, 34 है ना कुछ अराउंड है ना करोड़ उनकी है ना जो पॉपुलेशन है, और इंडिया की पॉपुलेशन आप देख सकते हो। वैसे तो इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन पे, ठीक है। और यहाँ पे आप टर्नओवर भी देख सकते हो, जो यूएस है जो अमेरिका है वहां पे कितनी पॉपुलेशन है और कितनी नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर है, ठीक है। मतलब कि 1,25,000 करोड़, ठीक है, जो वहां पे टर्नओवर है नेटवर्क मार्केटिंग की। और जो इंडिया में है वो 22,182 है ना करोड़ रुपीस है, जो है ना मतलब कि उनके है ना टर्नओवर है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी ना फॉरएवर आप काफी लोग है ना कॉल करते हैं और कह रहे हैं अभी ना सभी को पता है फॉरएवर के बारे में, ठीक है। तो इंडिया में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जिनको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन कि अभी तो हमारी जो है ना फॉरएवर की मतलब की स्टार्टिंग है, क्योंकि अभी तो ना काफी ज्यादा ग्रोथ होने वाली है हमारे सिस्टम में, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ से प्रॉपर है ना आप चेक कर सकते हो भी कितनी पॉपुलेशन में कितना ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, और हमारी कितनी है ना पॉपुलेशन और कितना टर्नओवर हुआ है। ग्रोथ काफी हुई है पास्ट ईयर में, आप पास्ट जो है ना जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या ग्रोथ हुई है। ओके। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर है ना शो भी हो रहा होगा भी आगे फ्यूचर क्या है, पता चला आपको? ये तो है ना पिछले साल की रिपोर्ट है, ठीक है, जो है ना लॉन्च हुई थी। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, ठीक है, मार्केटिंग प्लान के ऊपर भी कैसे हमने एक्शंस लेने हैं, कैसे हमने अपने टारगेट सेट करनी है, जो भी आपने कुछ अचीव करना है। क्योंकि फॉरएवर में आपको पता है आप हजार भी कमा सकते हो, लाखों भी कमा सकते हो, करोड़ों भी कमा सकते हो। लेकिन हमने स्टार्टिंग कैसे है, कैसे कैसे हमने वो चीज़ों को सीखना है, कैसे कैसे हमें है ना जो पैसे आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर हमारा ये सेशन रहेगा। तो सभी एक बार मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको भी अपना ना कॉपी पेन लेकर बैठो आप, और कैमरे ऑन कर लीजिए सभी आप। ओके।
तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें है ना टाइप्स ऑफ इनकम, जहाँ पे हम 10 तरीके की इनकम के बारे में बात करेंगे जो फ्रेवर हमें प्रोवाइड करती है। आपको कौन कौन सी इनकम के बारे में पता है, बता सकते हो आप कमेंट में, मैसेज में, चैट में। इनमें से कौन कौन सी इनकम के बारे में आप जानते हो? तो सभी को एक पता होगा भी हम है ना एएस करवाएंगे तो हमें उनकी है ना इनकम आ जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी है ना फॉरएवर में काफी तरीके की इनकम है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि हमारा एक टारगेट होता है मैनेजर लेवल, लेकिन मैनेजर लेवल के बाद असली है ना फॉरएवर शुरू होती है। यहाँ पे हमें 10 तरीके की इनकम आती है, तो प्रॉपर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो कॉपी पे अपनी पे, भी कौन कौन सी हमें इनकम आती है। ठीक है। फर्स्ट हो गया डिस्काउंट आता है जो हमें, ठीक है, डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद पर्सनल बोनस आ गया, रेफरिंग कमीशन आ गया जो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद है ना अर्न करते हो। जैम बोनसेस आ गए, वॉल्यूम बोनस आ गया, ठीक है, कार प्लान लेवल आ गई। और हमारा जो लीडरशिप बोनस होता है, मैनेजर रिट्रीट्स होती हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट्स होती हैं, ग्लोवर रैली होती है, और चेयरमैन बोनस होता है। ठीक है। तो इतनी 10 तरीके की इनकम है जो है ना हमें फॉरएवर प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो कैसे कैसे हम इनको अचीव कर सकते हो, सभी ने नोट डाउन कर लिया? तो साथ में आप चैट बॉक्स में बताते रहना, ठीक है, ताकि मुझे भी क्लियर हो भी आप एक्टिवली बैठे हो ट्रेनिंग में। हाँ जी, मैसेज ही नहीं आ रहा किसी का। आपको सभी को दिख रहा होगा, ठीक है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी फॉरएवर में। स्क्रीन तो सभी के पास शेयर हो रही है ना प्रॉपर? आप बता सकते हो कोई ऑडियो वगैरह और किसी में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हो। तो नोट डाउन सब कर लिया सभी ने भी हमें किन किन तरीकों के, नहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है। भी कैसे कैसे हमें इनकम आती है फॉरएवर से, तो हम प्रॉपर जानेंगे। तो अपना कॉपी पेन उठा उठा लीजिए और अपने दिमाग को है ना एक बार है ना कैलकुलेशन वाले, मैथ वाले है ना उसमें ले आइए। ठीक है। तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी इनकम होती है, तो पहले मैं उससे आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा हम क्लोज करेंगे भी। ठीक है। जो हमारा बेसिक प्रोसेस है स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे पहले। 2 मिनट। आईपैड की स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुझे बताना आप। वहाँ प्रॉपर आपको मैं बताऊंगा। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही होगी सभी के पास। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ज्वाइन करते हैं, आपको एक आईडी मिलती होती है 91071 करके, अभी है ना 1 आ गया, पहले 0 होता था। ठीक है। तो आपको एक आईडी मिलती है जो 12 डिजिट की आईडी होती है हमारी, मतलब की पहचान होती है हमारी फॉरएवर में। ठीक है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की, मतलब कि 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो कि है ना केवाईसी कराती है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। वो प्रॉपर हमारा एक रिकॉर्ड होता है भी है ना ये पर्सन असली है, ठीक है, जो काम कर रहा है प्रॉपर। ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है जो फॉरएवर है, नहीं आप लाइव अटेंड ही कर लो ट्रेनिंग। ठीक है। लाइव तो बाद में सेंड कर देंगे, लेकिन अब है ना ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो पहले आप लाइव ट्रेनिंग ही अटेंड कर लो, लाइव बाद में शेयर कर देंगे हम ग्रुप में। ठीक है। तो हमें मतलब की चीज़ों की जरूरत होती है, हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड लगता होता है कि प्रॉपर हम रियल इंसान है जो है ना फॉरएवर में काम कर रहे हैं, क्योंकि फॉरएवर का जो भी वर्क है एक नंबर में काम होता है, कोई 2 नंबर वाला काम नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है, तो 1 मिनट, फर्स्ट लेवल कौन सा होता है बता सकते हो आप मुझे? चैट में बता सकते हो फर्स्ट लेवल कौन सा होता है हमारा? ओके, 2 CC एस। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है वो होता है पीसी, प्रेफर कस्टमर। ठीक है। जैसे कि हमारा कोई है ना पर्सनल स्लो बुक करता है, ठीक है, वो एक प्रेफर मतलब की कस्टमर बन जाता है फॉरएवर का, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो है ना फॉरएवर के प्रोडक्ट है ना यूज कर रहे हैं। ठीक है। काफी लोग है ना ऐसे नहीं है, कोई काफी लोग होते हैं जो है ना बल्कि हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स। तो उनको है ना एक डिस्काउंट मिलता होता है, डिस्काउंट के लिए मतलब कि वो एक है ना प्रेफर कस्टमर बन जाते हैं, उनको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है वो है ना प्रेफर कस्टमर होता है, जिसमें हमें ना 5% का डिस्काउंट मिलता होता है, जो भी पर्सन उसमें काम नहीं शुरू होता। ओके। उसमें हमें डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाता है, ताकि अगर हम कोई अगला प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहां पे हमें ना डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, थोड़े से प्रोडक्ट हमें सस्ते मिल जाएंगे। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है वो होता है प्रेफर कस्टमर।
उसके बाद जब हमने है ना, कंपनी ने दो चीजें रखी हुई हैं। फर्स्ट जो प्रेफर कस्टमर होता है, मतलब कि वो सिर्फ है ना कस्टमर है जो कंपनी के प्रोडक्ट यूज कर रहा है। और जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए कंपनी ने एक अलग लेवल रखा है जिसका सभी ने नाम लिया था। ठीक है, जो हमारा लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस लेवल जिसको हम बोल देते हैं, जहां से हमारा वर्क शुरू होता है। ओके, क्लियर हुआ सभी को? जिसके लिए हमें 2 सीसी कंप्लीट करनी पड़ती है। तो सभी ने यहाँ पे 2 सीसी कंप्लीट की होगी अपनी। ठीक है, उसके बाद ही आप ट्रेनिंग का पार्ट बने हो। ठीक है, इसके पहले आपने जो भी ट्रेनिंग्स आपको मिलती है। ठीक है, तो 2 सीसी, सीसी का मतलब क्या होता है ये सभी को क्लियर होगा। कैश क्रेडिट बोल देते हैं, कॉमन करेंसी बोल देते हैं, कंपनी करेंसी बोल देते हैं। ठीक है, 1 सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं, 2 सीसी में 2000 पॉइंट्स होते हैं। जब ये टर्नओवर हमारी कंप्लीट हो जाती है प्रॉपर 2000 पॉइंट्स की, तो मतलब कि 2000 पॉइंट्स की, तो हमारा मतलब कि है ना 2 सीसी लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। ओके, यहाँ तक कोई क्लियर होगा सभी को? ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो हमें इनकम्स आती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब जो हमें इनकम आती है आप सभी को पता होगा। ठीक है, जो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, पहले आपको इनकम पता चल कि पहले एक तो हमें डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जो हमने फर्स्ट इनकम के बारे में बात की थी। उसके बाद हमें जो एक है ना रेफरल कमीशन आता है, जो हम जैसे कि मानते हैं, जो हमें जैसे कि आप किसी का भी एएस करवाते हो तो आपको कमीशन का आता है। तो वो किस बेसिस पे आता है, तो पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा जो है ना नो बस कस्टमर हो गया, जैसे कि 2 मिनट, नॉर्मल कस्टमर हो गया। ठीक है, जैसे कि हम प्रेफर कस्टमर ही बोल देते हैं, उसको पीसी बोल देते हैं, एनसी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो उनको मतलब कोई है ना वो इतना कुछ नहीं मिलता होता। ठीक है, वो सिर्फ एक कस्टमर होता है। जब हमारा बिजनेस शुरू होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो अपने। तो फर्स्ट जो हमारा जैसे कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है। ठीक है, जो ये होगा ये हमारा कमीशन होता है, रेफर कमीशन जिसको हम बोल देते हैं। जो 30% होता है ये डिस्काउंट होता है, ये सभी लेवल्स के लिए सेम होता है। ठीक है, एएस के लिए भी उतना डिस्काउंट, जब एएस बन जाते हो तो आपको प्रोडक्ट थोड़ी सस्ते दिखने शुरू हो जाएंगे, आपकी आईडी में दिख रहे होंगे पहले से। ठीक है, तो वहां पे आपको एक डिस्काउंट मिलता होता है जो कि 30% का डिस्काउंट होता है। तो प्रॉपर नोट डाउन कर सकते हो, जो कि सारे लेवल्स के लिए सेम रहता है। कई लोग है ना बोर भी हो रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि है ना ये इतनी वो फनी वगैरह ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, तो ये आपके लिए काम के लिए ट्रेनिंग है, भी आपको अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हर ट्रेनिंग में बताता हूँ, 3 चीजें सभी को क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट हो गया प्रोडक्ट नॉलेज, मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग तो हमारी होती है, लेकिन मार्केटिंग प्लान की काफी कम ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर मार्केटिंग प्लान के ऊपर हमारी ट्रेनिंग रखी है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता चलेंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट हो गया हमारा, ठीक है, हमारे डिस्काउंट वगैरह हो गए, मतलब 30% हमें डिस्काउंट मिलता है। ओके, उसके बाद जो हमें है ना रेफर कमीशन मिलती है। रेफर कमीशन कैसे होती है, जैसे कि है ना जो असिस्टेंट सुपरवाइजर, जैसे काफी लोग यहाँ पे एएस लेवल पे वर्क कर रहे हो। तो कौन कौन एएस बता सकते हो आप? वन टाइप कर सकते हो जो भी है ना यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या फिर सुपरवाइजर हैं। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं उनको कितना परसेंट मिलता होता है? 25%। 25% कैसे होता है? काफी लोग होते हैं जो इसको है ना 30,000 से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं, उसकी परसेंटेज निकालने लग जाते हैं। तो आपको पता होगा जो भी हमारा ऑर्डर होता है 2 सीसी का ऑर्डर होता है वो 26-27 हजार के अराउंड होता है। उसके बाद उसके ऊपर टैक्स वगैरह लग जाते हैं, डिलीवरी चार्जेस वगैरह लग जाते हैं, तब वो जाकर है ना बल्कि 30,000 के अराउंड बनता है। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर हम उसका है ना निकालें तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं हम। ठीक है, जब हम जैसे कि अब 26 हजार मान लो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद हमारे टैक्स वगैरह भी लगते होते हैं, उसके बाद हमारे जो मतलब कि डिलीवरी चार्जेस लग के जो अराउंड 30,000 तब बनता है। ठीक है, तो उसको हम अगर है ना उसका निकालें 25%, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को अगर वो किसी का एएस करवाता है तो उसको कितने पैसे मिलते हैं? शो हो रहा है आपको? हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? सिंपल मैथ है ये तो। ठीक है, उसको मिल के ना जो है ना 6,500 कैसे आता है? अगर हम आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आप किसी का एएस करवाते हो, तो आपको जो कमीशन कैसे आता है, कितनी परसेंटेज पे आपको मिलता है?
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। भी आपको 25% मिलता है। उसके बाद जो सुपरवाइजर्स हैं उनको कितना परसेंटेज मिलता है, कितना कमीशन आता है, उनको आता है 33%। 33% कैसे होगा, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे हम 33% निकालते हैं, तो उनको प्रॉपर कमीशन आता है जो, उनको मिल के 8,500 के अराउंड जो इनकम आती है, एक जो है ना, वो अगर एक पर्सन का एएस करवाते हैं डायरेक्ट में। ये डायरेक्ट की इनकम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी लीडरशिप बोनस वगैरह है उनके ऊपर भी प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग चलेगी। थोड़ी ट्रेनिंग हमारी बड़ी भी हो सकती है, क्या 2 घंटे की चल जाए, तो उसके लिए सॉरी है, ठीक है। तो अब लेकिन जो पर्सन है ना प्रॉपर अटेंड करेगा तो उसको थोड़ी मोटी नॉलेज मिल जाएगी काफी, क्योंकि एक बार में कुछ ही समझ नहीं आता होता। जब आप रेगुलर एक बार दोबारा से ट्रेनिंग देखोगे, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन में ग्रुप में डाल दूंगा, तो अगर प्रॉपर आप चेक कर सकते हो ना रोक कर, तो वहां पे आपको प्रॉपर क्लियर होगा। तो इतना क्लियर हुआ आप सभी को, एएस और है ना सुपरवाइजर को कैसे कितनी परसेंटेज पे इनकम आती है। ओके, तो एएस को 25% आती है, और जो सुपरवाइजर है उसको 33% आती है। जो असिस्टेंट मैनेजर है उसको आप ऐसी आगे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल भी कितनी कितनी परसेंटेज में कितनी हमें इनकम आएगी, ठीक है। जो मैनेजर है उसको है ना 43% आती है, और वो डायरेक्ट में किसी का एएस लेवल डन करवाता है। ठीक है, उसके बाद काफी लोग कह रहे हो चलो ये तो डिस्काउंट हो गया, ये क्या चीजें हैं, पता है आप सभी को ये क्या चीजें हैं। जो आरसी है वो हमारा रेफर कमीशन है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है आरसी की, रेफर कमीशन। ठीक है, जब आपको किसी का भी है ना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करवाते हो तो कितना आपको कमीशन आता है, वो कितना आपको चेक आएगा एक पर्सन से। क्लियर हुआ सभी को। ओके, उसके बाद जो ये 5% है, ये 8% है, ये होता है हमारा पर्सनल बोनस। थोड़े से यहाँ पे स्पेलिंग ऊपर चलेगी, ठीक है। तो पर्सनल बोनस क्या होता है, जैसे आपका अगर आप है ना कोई भी लेवल पे वर्क कर रहे हो तो वहां पे आपको है ना जो पर्सनल बोनस होता है, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो वहां पे आपको कैशबैक आता है। तो जो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, ठीक है, तो आपको 5% का कैशबैक आएगा। सुपरवाइजर हो तो 8% का आएगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर हो तो 13% का, अगर मैनेजर हो तो 18% का आपको कैशबैक आएगा आपके ऑर्डर से। ठीक है, तो ये भी हमारी एक तरीके की है ना इनकम होगी जो पर्सनल बोनस होगी। तो यहाँ पे आपको 3 तरीके की इनकम हमारे पास पता चला होगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा डिस्काउंट, जो हमें डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद हमारा जो रेफर कमीशन है। उसके बाद हो गया हमारा पर्सनल बोनस। इन तीनों चीजों के बारे में क्लियर हुआ आपको, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चैट में आप एक्टिव रहना, मैं पहले ही कहा था, ठीक है, तो प्रॉपर आप यहाँ पे बताते रहना अगर आपको प्रॉपर ये चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो मैनेजर तक आपको कितनी इनकम आएगी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रहता है वॉल्यूम बोनस। ठीक है, जैसे हम जहाँ पे आपको पता चल गया होगा जो हमारा है ना रेफर कमीशन है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, जो हमारा पर्सनल बोनस है जो वो यहाँ पे राइट किया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें ऐड मतलब की हैं। जब आप कोई भी लेवल अचीव करते हो, जैसे सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हो, तो आपको वहाँ पे आपकी है ना टीम से इनकम आनी शुरू हो जाती है। तो टीम से कैसे इनकम आती है, ठीक है, मैन थ्रू तब आप तब आपको कैसे इनकम आती है, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। तो इसको प्रॉपर आप ऐसे चार्ट भी बना सकते हो, यहाँ पे लिख भी सकते हो अपनी कॉपी पे, ठीक है, नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, बाद में आप प्रॉपर यहाँ पे अपनी नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें इनकम वगैरह आती है मैं उसके लिए प्रॉपर आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा वॉल्यूम बोनस आता है, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट इनकम है, ठीक है, जैसे हम प्रॉपर 10 तरीके की प्रॉपर इनकम को क्लियर करेंगे यहाँ पे आप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर कोई भी किसी को कुछ नहीं समझा तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो जैसे कि जब भी आप है ना सुपरवाइजर बनते हो, तो अगर आपकी टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो मैं आपको थोड़ा सा है ना उसमें बता देता हूँ। जैसे जहाँ पे आप है ना सुपरवाइजर बने, ठीक है, जहाँ पे कोई भी हम नाम जज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं अपना नाम ही
लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सुपरवाइजर बना, ठीक है, मेरी टीम में एक पर्सन है, उसका नाम जैसे कि इसका नाम ए है, ये पर्सन है, ठीक है, इसने अपना है ना, जो मतलब कि असिस्टेंट सुपरवाइजर है मेरी टीम में ये पर्सन, इसने आगे किसी का एएस लेवल डन करवाया, किसी पर्सन का, तो उससे मुझे कितनी इनकम आएगी? इसको तो इनकम आएगी 25%, लेकिन मुझे कितनी इनकम आएगी अगर मैं सुपरवाइजर पे लेवल पे काम कर रहा हूँ? तो मुझे यहाँ पे आएगा 5%, ठीक है, जो कि हमारा वॉल्यूम बोनस रहेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर देख रहा होगा, ठीक है, जो हमें 5% इनकम कैसे आएगी, ये जो 5% है ये सुपरवाइजर को आएगी, ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से स्टार्ट नहीं होता, ये सुपरवाइजर से आपको इनकम आनी शुरू होती है, जो जो वॉल्यूम बोनस होता है हमारा। ओके। उसके बाद अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हो तो आपको सुपरवाइजर से कितनी आएगी? ठीक है, तो मतलब कि आपको जो आप अगर आप है ना असिस्टेंट मैनेजर लेवल अपना क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो मतलब कि आपको सुपरवाइजर से भी इनकम आएगी, और जो आपका है ना आपके टीम में डायरेक्ट में जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है उससे भी इनकम आएगी। जैसे कि आपको है ना जो सुपरवाइजर है उससे आपको 5% आएगी, और सुपरवाइजर की टीम में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो उससे आपको 3% आएगी, मतलब कि उसकी टीम से भी आपको इनकम आएगी। ठीक है, उसकी आगे वाली टीम है उससे भी आपको इनकम आएगी, जो भी आपके ना टीम में ए एस हैं उनसे आपको 3% आएगी, जो सुपरवाइजर उससे आपको 5% आएगी। ठीक है। उसके बाद जब आप अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लेते हो, जो कि अब ड्रीम लेवल कहते हैं हम, ठीक है, जब हम मैनेजर लेवल कंप्लीट करते तब सभी को चेक देखे होंगे सभी ने ना, 1 लाख 2 लाख के भी कैसे बन जाते हैं। तो सच बताऊंगा ना, मैनेजर लेवल पे ना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, बिल्कुल इजी काम है। ठीक है, इतना हम काम नहीं करते जितनी इनकम आ जाती है। वो कैसे आती है, लेकिन उसके लिए आपको एएस लेवल पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे आएगी, जैसे कि आपको यहाँ पे असिस्टेंट जो मैनेजर है उससे आपको है ना 5% आएगी, ठीक है, सुपरवाइजर से आपको 10% आएगी, और जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है आपकी टीम में उसमें उससे आपको 13% आएगी। ठीक है, तो मतलब कि उसकी टीम में जो पर्सन है उससे भी इनकम आएगी, और जो आपके डायरेक्टर में पर्सन है उनसे भी इनकम आएगी। तो टोटल टीम का मिलाकर, ठीक है, उतनी आपको इनकम आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को, जो हमारा वॉल्यूम बोनस है, भी किससे हमें कितना आता है अगर हम कोई भी लेवल अचीव करते हैं। ओके। तो थोड़ा सा ये है ना मतलब कि मैथमेटिक्स है, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स से कम ही आती है। ओके। तो वैसे आपको अगर समझ आ रहा है तो प्रॉपर बता देना, अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है ठीक है तो मुझसे पूछ लेना। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप सुपरवाइजर हो भी आपको कितनी इनकम आएगी अपनी टीम से, तो प्रॉपर आप प्लानिंग भी कर सकते हो अपनी, भी मेरा ये गोल है, इतनी इनकम मैंने अर्न करनी है, ठीक है, इतनी सीसी डलेगी तो कितना मुझे पे आउट आएगा। ठीक है। तो प्रॉपर ये हमारा मैनेजर मतलब कि वो है ना मार्केटिंग प्लान है फॉरएवर का, जो हमारे लेवल्स होते हैं। जैसे मैनेजर तो सभी को पता है भी एक 120 सीसी पे हो जाता है मैनेजर हमारा। उसके बाद जो हमारा सीनियर मैनेजर होता है वो होता है, अगर किसी के भी डायरेक्ट में 2 मैनेजर हो जाए, जैसे कोई यहाँ पे एक पर्सन है उसके डायरेक्ट में 2 मैनेजर बन गए, 2 मैनेजर बन गए, किसी भी कभी उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती कोई। ठीक है, कभी भी अगर 2 मैनेजर उसके है ना डायरेक्ट में बन जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको पेन्स भी दिख रही होंगी, सुपरवाइजर की पेन है जो, ठीक है, काफी लोग जैसे सक्सेस डे में काफी लोग आए थे, उनको यहाँ पे देखी भी होगी, जिनको है ना यहाँ पे रिबन वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो वहां पे लगा भी होता है एक पेन। ठीक है, तो किन किन पर्सनों ने अटेंड किया था जो इस बार सक्सेस डे हुआ था, भी चैट में बता सकते हो आप। ओके, नो अटेंड नहीं किया था, तो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट हमारा सैटरडे आ रहा है तो वो आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी है ना वो चीज़ें अटेंड करनी भी जरूरी है, जैसे कोई वर्कशॉप होगी, किसी भी इवेंट को हमने मिस नहीं करना। ठीक है, तो वहां से हमें नॉलेज ही मिलती है। उसके बाद जो है ना हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, ठीक है, उसके बाद जो हमारा मैनेजर लेवल होता है 120 सीसी पे, उसके बाद जो है ना अगर सीनियर मैनेजर लेवल हो जाता है, उसके बाद जो सोरिंग मैनेजर होता है वो होता है 5 मैनेजर से, अगर हमारी डायरेक्ट में 5 मैनेजर बन जाए। ठीक है, आप किसी की टीम को भी लगा सकते हो, अपनी टीम से देख सकते हो, जो आपकी टीम में है ना मैनेजर अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो वो अगर वो मैनेजर बन जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे आपका जो सोरिंग मैनेजर लेवल है वो डन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी डायरेक्ट में 5 मैनेजर बन जाएंगे। और जो सफायर मैनेजर होता है तो इससे तो आपकी इनकम है ना मतलब कि दुगनी स्पीड से ग्रो कर जाती है, जो सफायर मैनेजर लेवल होता है हमारा। ओके। तो वहां पे आपको 9 मैनेजर चाहिए डायरेक्ट में,
अगर आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर होते हैं, जो आपका ना फायर जो लेवल होता है वो हो जाता है, जो फायर मैनेजर लेवल होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद होता है जो डायमंड फायर मैनेजर लेवल, ठीक है। उसमें आपको 17 मैनेजर चाहिए। उसके बाद जो हमारा डायमंड मैनेजर आ जाता है, ठीक है। डायमंड मैनेजर के बारे में सभी को पता होती है। डबल डायमंड के बाद, ठीक है, जो होता है हमारा है ना 50। अगर हमारे डायरेक्ट में है ना मैनेजर हो जाते हैं, तो काफी लोग पूछ रहे होंगे भी तो इतने मैनेजर हो जाते हैं, इतना हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो है ना, सभी ने की, काफी लोग कर चुके हैं। जैसे एक है ना लीड ही है, जो है ना मतलब कि नंबर 1 में है फॉरएवर में, ठीक है। तो जो पिछली ग्लोबल रैली हुई थी तब उनके ना 280 से ज्यादा डायरेक्ट में मैनेजर थे, जो हाउस वाइफ है, वो सिर्फ हाउस वाइफ है वो, ठीक है। कोई ऐसे नहीं है कोई लड़का है, ठीक है। जो लेडी है वो नंबर 1 पे है। जैसे पहले रॉल्फ कीप सर होते थे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में उनके डायरेक्ट में 280 से भी ज्यादा मैनेजर हैं। तो मतलब कि उनके लिए ना फॉरएवर के पहले इतने लेवल्स नहीं थे उनके, जब उनके लेवल्स हुए तब फॉरएवर ने आगे लेवल्स बनाए हैं। तो अभी मैं आपको ना 100 मैनेजर के लिए तक के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम पे हमारे अगर 75 हमारे डायरेक्ट में मैनेजर बन जाते हैं, तो हमारा ट्रिपल डायमंड मैनेजर हो जाता है। उसके बाद हमारा सेंचुरियन मैनेजर हो जाता है, जब हमारे डायरेक्ट में 100 मैनेजर हो जाता है। काफी लोग इन चीजों को अचीव कर चुके हैं। आप प्रॉपर देखा करो, आपको जैसे कोई भी है ना हमारे जैसे FLP इंडिया का हो गया, ठीक है। फॉरएवर के काफी है ना मतलब कि ना यूट्यूब पे पेजेस है, आपको प्रॉपर वहां पता चल जाएगा भी कौन कौन पर्सन कितने कितने लेवल से अचीव कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ भी कौन सा मैनेजर हम कब बनते हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ आप बताते रहो मैनेजर रीट्रीट होती है वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब डेली आप देख रहे होगे फॉरएवर में है ना, इंस्टाग्राम पे भी देखते होगे ना, जो है ना फॉरएवर के मैनेजर रीट्रीट के बारे में काफी कुछ बताया जाता है। तो कैसे हम उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें ना जब हम मैनेजर बन जाते हैं उसके बाद होंगी, ठीक है। अभी तो आपके मेन आपको ना जो मैनेजर बनना का मेन गोल है जो, ठीक है। इसके बाद हम कैसे घूम फिर सकेंगे 2 मिनट, ठीक है। तो जो हमारी मैनेजर रीट्रीट होती है, ठीक है, जब भी है ना वो क्वालिफिकेशन पीरियड क्या होता है, जैसे 1 अप्रैल से लेकर है ना 2031 जो मार्च होती है, उसके बीच जितनी भी आपकी सीसी होती है, जो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर की जो मार्च होगी, ठीक है। जैसे इस साल की 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट है ना ईयर की, जैसे 2027 की, जहाँ पे आप लिख सकते हो, जहाँ पे 26, ठीक है, 2027 की, मतलब कि जो भी आपकी सीसी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां पे आपका है ना कैलकुलेट होगा प्रॉपर। तो यहाँ पे आपको है ना 2 जाने जा सकते हो आप, ठीक है। आप भी जा सकते हो, अगर आपकी फैमिली का किसी को लेकर जाना चाहते हो तो उनको भी ले सकते हो, मतलब 2 जाने आप घूमने जा सकते हो। जैसे जयपुर में होती है ये, ठीक है, जो हमारी मैनेजर रिट्रीट हो रही है इस बार जयपुर में हुई थी, ठीक है। तो इसको हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कारपन लेवल 3 होते हैं ना, तो यहाँ पे आपके 3 लेवल होते हैं, तो उसके में बेनिफिट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट लेवल कम करना है हमने, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, मतलब कि 1 साल के अंदर आपको क्या चीजें करनी पड़ेंगी अगर आप मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करना चाहते हो। तो फर्स्ट तो आपको है ना 2 सुपरवाइजर एंड 1 असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्ट में क्रिएट करना है, ओके। और टोटल आपकी सीसी होनी चाहिए जो 200 सीसी से कंप्लीट करनी है आपने 1 साल के अंदर, ठीक है, जो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ठीक है 2 सुपरवाइजर आपके डायरेक्ट में होने चाहिए, 1 असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, ठीक है। और 200 सीसी आपकी है ना कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर हो रहा है सभी को आपको, के साथ साथ बताते रहो आपको अगर क्लियर हो रहा है, ओके। जब आपके ना 200 सीसी कंप्लीट हो जाती हैं और 2 आपके डायरेक्ट में सुपरवाइजर बन जाते हैं, 1 असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है, तो आपको है ना मैनेजर रिट्रीट जो लेवल 1 है वो आप अचीव कर लेते हो। उसके बाद जो लेवल 2 है, ठीक है, इसमें आपको है ना और भी फैसिलिटीज मिलते हैं। हाँ जी, टीम को मिलाकर ही करनी है हमने, ठीक है। बाकी टोटल टीम के साथ अपनी कितनी सीसी हुई है आपकी, ठीक है। बाकी टोटल आपकी टीम कितनी, आपका आपका है ना, आपके टीम में अगर कोई AS है वो कितनी सीसी कर रहा है, सुपरवाइजर कितनी सीसी कर रहा है, AMCC कर रहा है, ठीक है। तो टीम को मिलाकर आपकी 200 सीसी होनी चाहिए, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है 200 सीसी, ठीक है। और 2 आपके डायरेक्ट में सुपरवाइजर होने चाहिए, 1 असिस्टेंट मैनेजर होना चाहिए, ओके। उसके बाद जो है ना लेवल 2 है, उसमें हमने क्या करना पड़ेगा, ओके। उसमें हमें 2 तो असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं अपने डायरेक्ट में। तो जो यहाँ पे सुपरवाइजर बने हैं उनको बस अपने असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, और एक नया सुपरवाइजर क्रिएट करना है डायरेक्ट में, और 300 सीसी कंप्लीट करनी है टीम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेवल 2 प्रोवाइड हो जाएगा,
मैनेजर रिट्रीट का। ठीक है। उसके बाद जो लेवल 3 है उसमें सिंपल आपको 3 असिस्टेंट मैनेजर बनाने हैं और 400 सीसी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो वहां पे आपका जो होगा मतलब कि है ना, मैनेजर रिट्रीट लेवल 3 हो जाएगा। ओके, पता चल गया सभी को कैसे हम है ना मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई कर सकते हैं, जो लेवल्स वगैरह होते हैं इनके। ठीक है। तो आपको पता होगा जो फॉरएवर है ना मतलब कि पैसों का समुंदर है। ठीक है। तो कैसे कैसे वो चीजों का हम समुद्र से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मेहनत तो लगेगी जरूर। ठीक है। तो वो आपको पता है ना, हार्ड वर्क देखो करना पड़ेगा, कोई भी काम करते हैं तो काम तो वहां पे करना पड़ेगा। लेकिन जितनी जल्दी आप फॉरएवर में ग्रो कर सकते हो उतनी जल्दी मुझे नहीं लगता आप किसी और में इतनी जल्दी ग्रो कर पाओगे। कि दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। जो हमारा लेवल 1 होगा, ठीक है, आपने वो क्वालिफाई करना है तो आपको प्रॉपर यहाँ पे शो भी लिखा हुआ भी समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है। तो अगर 1 साल के अंदर प्रॉपर हमारा क्वालिफिकेशन पीरियड होता है जी, ठीक है, मतलब कि 1 अप्रैल से लेकर जो है ना 31 मार्च होती है नेक्स्ट ईयर की, तो वहां तक प्रॉपर कैलकुलेट होता है। ठीक है। लेवल 1 करना है तो हमें मतलब कि दो है ना सुपरवाइजर चाहिए डायरेक्ट में, एक एएम चाहिए और 200 सीसी चाहिए टीम में। ठीक है, डायरेक्ट में नहीं। ओके, पूरी टीम को मिलाकर। उसके बाद नेक्स्ट लेवल करना है, 2 एएम चाहिए। ठीक है। एक सुपर क्योंकि सीसी तो आपकी हो ही जाएगी। मेन आपने ना अपने ना जो आगे पर्सनल है, क्योंकि हमारा बिजनेस खुद का ही है, अभी पहले खुद कामयाब हो फिर लोगों को कामयाब करो। ठीक है। हाँ जी, मैनेजर लेवल के बाद ही क्वालिफाई होंगी ये सारी चीजें। ठीक है। हमारा कारपेंटर लेवल्स आ जाते हैं। तो काफी टाइप की इनकम आपको है ना बता दी है। अब हमारा जो कारपेंटर लेवल, काफी लोगों को पता ही होगा ये चीजें जो बेसिक है हमारे ना, मतलब कि ना बूट कैंप्स में बताई जाती हैं, जो तो बेसिक मार्केटिंग प्लान है हमारा। ठीक है। जैसे हमारे है ना कोई भी 3 मंथ होने चाहिए, 3 मंथों में हमारा एक कोई भी कारपेंटर लेवल डन होता है। ठीक है। 3 तरीके के कारपेंटर लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे फर्स्ट में आपको अगर फर्स्ट होता है तो आपको वहाँ पे ना 26,000 मिलता है पर मंथ। ठीक है। फिर है ना 39,000 मिलता है। उसके बाद 52,000 मिलता है। ठीक है। तो इतनी आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। कारपन लेवल 1 में, कारपन लेवल 2 में, कारपन लेवल 3 में। वो कैसे क्वालिफाई होगा, जैसे कोई भी 3 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च, हम एग्जाम्पल लगा लेते हैं। अगर जनवरी में आपकी बल्कि ना 85 सी हुई है, ठीक है, जब आप मैनेजर बन जाते हो आपकी टीम से बल्कि 85 सी हुई है जनवरी में। ओके। फरवरी में आपकी कितनी सीसी हुई है? 100 सीसी। और मार्च में आपकी कितनी हुई है? 150 सीसी, 150 सीसी। तब आपका कार्बन लेवल 1 डन हो जाता है। मतलब कि एक्स्ट्रा से आपको ना 36 मंथ तक एवरी मंथ आपको 26,000 रुपये आया करेगा आपके अकाउंट के। आपकी इनकम जैसे आपकी जो भी आपकी इनकम है, लाख 1.5 लाख जितनी भी है, उससे अलग आया करेगा आपको 26,000 रुपया, जब आपका कार्बन लेवल 1 डन हो जाता है। कार्बन लेवल 2 कैसे होगा? सिंपल सेम है। पहले आपको 75 सीसी, फिर 150 सीसी, फिर 225 जो हमारी बिलिंग होती है वो। ठीक है। जो 225 अगर किसी का ही पर्सन का है ना सीसी डन होते हैं 3rd मंथ में, तो उसका है ना जो कार्बन लेवल 2 है वो डन हो जाता है। सेम कार्बन लेवल 3 कैसे होता है? 100 सीसी, 200 सीसी, 300 सीसी, लगातार। एक मंथ में यहाँ पे जन में हमारी 100 सीसी होनी चाहिए, फरवरी में हमारी 200 सीसी होनी चाहिए, और मार्च में आपकी, ऐसे नहीं है, ये मंथ में एग्जाम्पल के लिए लिए है, कोई भी 3 मंथ हो सकते हैं वो। ठीक है। यहाँ पे आप कोई और मंथ भी लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं भी आपको ये तीनों मंथ में होने चाहिए। ठीक है। कोई भी मंथ हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा मंथ कौन सा चल रहा है? फेबररी का मंथ चल रहा है, फेब भी लगा सकते हो, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को भी कार्बन लेवल्स कैसे हो रहे हैं, होते हैं हमारे? पॉसिबल लगता है कैसे होगा जो कर चुके हैं। देखो, अगर आप इम्पॉसिबल मान रहे हो तो फिर इम्पॉसिबल ही रहेगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारी टीम में अब सभी को, काफी लोगों के ना कारपेंटर लेवल 1 भी हो चुके हैं। ठीक है। काफी लोगों के मैनेजर्स भी हो चुके हैं, काफी लोगों के सीनियर मैनेजर्स भी हो रहे हैं, काफी लोगों के सुपरवाइजर्स भी हो रहे हैं, काफी लोगों के असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी हो रहे हैं। काफी लोगों की सीसी पड़ रही है, 10 सीसी, 9 सीसी, 8 सीसी, पोस्टर वगैरह भी आ रहे हैं। हाँ जी, कंटिन्यूस मंथ होने चाहिए। ठीक है। वैसे जैसे इस मंथ आपकी अगर 50 सीसी गली है, तो नेक्स्ट मंथ आपकी 100 सीसी होनी चाहिए। ठीक है। तो कोई भी 3 मंथ हो लगातार होने चाहिए, तब ये कैलकुलेट होगा। ठीक है।
तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। वो आप पे डिपेंड कर रहा है, आप उसको है ना मुश्किल मार रहे हो या फिर आसान मार रहे हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें अभी आपके टारगेट्स हैं नहीं। आपके टारगेट्स क्या हैं? अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपका सुपरवाइजर कैसे बनना है, ठीक है। तो हाँ, जैसे किसी ने मैसेज किया एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो सभी चीजें है ना पॉसिबल है, ठीक है, डिपेंड करता है आप उसको कैसे मानते हो। ओके। देखो अभी तो मैं ब्रांड न्यू मैनेजर हूँ, ठीक है। अभी मैनेजर बनने वाले हैं, काफी लोग बनेंगे, ठीक है, सभी बनोगे आप, ठीक है। आप सभी हमारी टीम ही हो, ठीक है। तो ओके। तो इसके बाद ठीक है, हमारा जो कार्पन लेवल है ये सभी को आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये इसलिए मैंने ये लाइन भी लिखी है, द स्टार्टिंग वाज सेम फॉर ऑल, ठीक है। सभी ने सिस्टम सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट किया था। कोई पर्सन ऐसा है जो है ना मतलब जिनकी है ना फॉरएवर वालों के साथ कोई रिश्तेदारी हो, जिनको सीधा मैनेजर लेवल सीनियर मैनेजर लेवल से स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो कोई है नहीं, ठीक है। सभी ने है ना एएस लेवल से शुरू किया था, ठीक है। लेकिन चेंज किया गया था, उन्हें है ना इम्प्लीमेंट किया प्रॉपर, अपने है ना प्लानिंग की। काफी लोग है ना, वैसे इस मंथ की प्लानिंग है सभी की आपकी, या फिर नेक्स्ट मंथ की अपने प्लानिंग की हो किसी ने बैठकर अपने प्लान के साथ भी अपनी नेक्स्ट मंथ ये काम करना है, ऐसे हमने काम करना है, ठीक है। पर्सनली ऐसे नहीं आपके अपने ने आपकी मीटिंग कर दी। वो तो चाहता है आप आगे बढ़ो, लेकिन आपका खुद चाहते हो भी हम आगे बढ़े। मुझे 2 पर्सनों ने की है, बाकी किसी ने प्लानिंग ही नहीं की है अपनी। देखो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमें पता है प्रॉपर रोड मैप होगा हमारे पास तभी हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लानिंग रखा करो अपनी, ठीक है। तो स्टार्टिंग सभी के लिए सेम होती है, ठीक है। जो पर्सन मतलब 10 सीसी कर रहे हैं, 12 सीसी 15 सीसी कर रहे हैं, उन्होंने भी है ना एएस लेवल से शुरू किया है। जो सुपरवाइजर है उन्होंने भी एएस लेवल से शुरू किया है, जो एएम मैनेजर उन्होंने भी एएस लेवल से शुरू किया है। डिफरेंस कहाँ आते हैं भी, आप है ना कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। अगर डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका काम ग्रो होगा, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है। हाँ जी, क्लियर आ रही है वॉइस वगैरह आप सभी को? बीच में थोड़ा सा कॉल आ गया था, ओके। तो स्टार्टिंग सभी के लिए सेम है, ठीक है। तो पहले तो हमारी जैसे ये चीज़ों का हम थोड़ा सा साइड करते हैं अब, क्योंकि है ना ये हम अभी है ना हमारी आगे जो हमारे लेवल्स होंगे उनके बारे में बात की थी हमने। तो फर्स्ट हमने कहाँ पे फोकस करना है, हमारे जो ये लेवल्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो गया सभी का, वो सभी का डन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम सुपरवाइजर कैसे कर सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर कैसे करना है, तो ये कमीशंस के बारे में पता चल गया भी कैसे कैसे में इनकम आती है, ठीक है। तो काफी लोग जो बोल रहे हैं ना फ्यूचर ही आपको पता चल गया भी कैसे हमारी है ना कंपनी का, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का आगे होने वाला फ्यूचर भी क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, ठीक है। अभी तो बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ना पर्सनल प्लानिंग करो अपनी, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा सा साइड में करते हैं, ये बात की चीजें हैं, ठीक है। अपने प्रॉपर अपनी टीम के साथ बैठो आप। आपकी टीम में चाहे एक पर्सन है चाहे आप अकेले हो, आपने खुद असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी डन किया है, तो जिनके साथ डन की है उनको कहो भी आपकी प्रॉपर प्लानिंग करें, फिर कैसे आप अपने है ना जो नेक्स्ट लेवल आपका सुपरवाइजर है 25 सीसी, ठीक है। और कोई भी हमारा लेवल होता है, जैसे सुपरवाइजर हो गया, एएम हो गया, मैनेजर हो गया, वो 2 मंथ के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। ये भी क्लियर होगा सभी को। कोई भी 2 मंथ होनी चाहिए यहाँ पे, जैसे कि फेब मार्च मान लो आप, ठीक है। अगर इस मंथ में आपकी 10 सीसी पड़ती है, नेक्स्ट मंथ में आपकी 15 सीसी पड़ती है, तो 25 सीसी के साथ आपका सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है, ओके। तो प्रॉपर प्लानिंग रखो, टारगेट रखो अपना भी कैसे कैसे अपने करना है, ठीक है। तो हो तो सभी का जाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी बात तो कुछ भी नहीं होती, ठीक है। हम पे डिपेंड करता है भी हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। और डिसिप्लिन के साथ मेन काम करो आप, ठीक है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तभी आप फिर आगे जा पाओगे। यहाँ तक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान क्लियर हुआ आप सभी को? हाँ जी, प्रॉपर चैट में बता दो आप एक बार, ठीक है। डेली आप एक अपना टारगेट रखो, ठीक है। जितने आप खुद जैसे पर्सन लेकर आ सकते हो सिस्टम में उतने लेकर आओ, ठीक है। ऐसे नहीं अपनी पूरी बीट पे फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि
जो पर्सन खुद करना चाहता है ना, वो आपको खुद कॉल करना करेगा। ओके। जैसे स्टार्टिंग में काफी लोग होते हैं, जैसे काफी असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, उनको इतना पता नहीं होता काम के बारे में, तब उनको समझाना हमारा काम है। ठीक है, उनसे पर्सनली आप बात करो, उनको पूछो उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है, और जो भी पर्सन उनका खुद का भी फर्ज बनता है। मेन है, हम काम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही है। ठीक है। काफी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो आप, ठीक है, आपका काम भी होगा प्रॉपर, ठीक है, आप आगे ग्रो भी करोगे, चेयरमैन बोनस भी अचीव करोगे, ग्लोबल एलईबी का भी पार्ट करोगे, सब कुछ करोगे। तो जो पर्सन कर रहे हैं वो भी इंसान ही है, कोई मंगल ग्रह से तो आया नहीं हुआ, ठीक है, सभी धरती पे हुए हैं। ओके। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, आई होप सभी को है ना कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। ओके। मैं तो ये मोटिवेशनली हमने ये सेशन शुरू किए हैं संडे वाले, ठीक है, अभी सभी फ्री होते हैं तो सभी अटेंड कर लिया करना। ओके। बाकी पर्सनली आप प्लानिंग जरूर करो अपने प्लान के साथ, ठीक है, क्योंकि हम भी सभी अब सभी को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, क्योंकि फॉर एवर फैमिली है हमारी, सभी फैमिली मेंबर हैं, अगर सभी ग्रो करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है। तो बाकी और एक और चीज, सबसे जरूरी चीज, एक्टिव रहना सीखो आप सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। जो भी मीटिंग ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी, तो प्रॉपर आप है ना एक्टिव रहो। ठीक है, डेली अपने ना सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करो। ठीक है, क्योंकि जो आपके नॉन वाले पर्सन को भी पता चल भी आप कोई काम कर रहे हो। ठीक है, खुद भी एक्टिव रहो, क्योंकि जितना आप बिजनेस के अंदर एक्टिव रहोगे, काफी लोग होते हैं जो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते। अगर आप डेली कॉलिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, तो आपका काम इतना अच्छा नहीं ग्रो होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम नॉलेज ले ही नहीं रहे तो हम आगे बताएंगे क्या। तो पर्सन ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो वहां पे हम खड़ जाते हैं भी हमें तो कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो पहले हम, अगर हम आपको ही पता, अगर हम किसी के एक्सपीरियंस से ज्यादा सीखते हैं, तो हम जल्दी ग्रो कर पाते हैं। थियरी का हम खुद अपना एक्सपीरियंस लेंगे, तो वहां पे हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो वैसे मीटिंग काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो मीटिंग हम बाइंड अप करते हैं, बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो बाकी जो है ना यूट्यूब का लिंक है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप है ना अपना मतलब कि एक बार दोबारा से अगर कोई चीज़ आपकी रहेगी हो तो वहाँ से आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी, बता सकते हो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग तो हो गया था, रोड मैप। ओके। तो पिछली बार जो ट्रेनिंग हुई थी जो सोशल मीडिया के ऊपर, शायद इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो हम वो भी रिपीट कर देंगे। रोड मैप हो गया, सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया का आपको यूट्यूब पे लिंक मैंने शेयर कर दिया था एक बार, आप वो भी अटेंड कर लेना, लेकिन नई ट्रेनिंग भी हम कर देंगे। इंस्टा से लीड कैसे आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया, रील्स वगैरह अपलोड करो, ठीक है, अपने सिस्टम के रिलेटेड करो। जैसे आप इनविटेशन करते हो उसकी भी है ना लीड से है ना मतलब कि रील्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। बाकी एक अच्छी रील्स अपलोड करो, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। फर्स्ट तो हो गया हमारा, ठीक है। प्रोडक्ट नॉलेज भी आपको पता होगा, नहीं तो कल परसों को मेरी ट्रेनिंग होगी, एक है ना वो जो सुबह वाली होती है, वो प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर होगी, वो आप अटेंड कर लेना। ठीक है, उसमें आपको बेसिक प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आपके पास आ रहे हैं उनके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। मार्केटिंग प्लान हो गया हमारा, ये लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, अगर आपके कोई नए सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर उनको आप शेयर कर देना। ठीक है। और कंपनी प्रोफाइल के ऊपर हम एक वीडियो बनवा देंगे, मतलब कि मीटिंग कर लेंगे। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर क्लियर कर देंगे। तो ये तीन चार टॉपिक आपके, तो इन पे हम देखते हैं किस पे हमें नेक्स्ट ट्रेनिंग रखेंगे, तो आपको आपके पास पोस्टर आ जाएगा, कंपनी प्रोफाइल पे कर देंगे। ठीक है जी। ओके जी, बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, ठीक है, सभी काम करो और ग्रो करो। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।